हेलो दोस्त, हम जैसे जैसे अपने दाम्पत्य जीवन का शुरुआत करते हैं, हमारे परिवार में एक खुशियाँ आती है, नन्हे मुन्ने बालक आते हैं। एक हम अपने लाइफ की एक अलग ही सीढ़ियाँ, एक अलग ही स्टेप उठाने के लिए बाध्य होते हैं। तो वहाँ पे एक तो बर्न हुआ, एक तो फूल खुला, लेकिन वो फूल को मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको तोड़ के किसी 100 वाले को, अर्थी वाले को बेचना चाहता है, या किसी मंदिर में वाले को बेचना चाहता है, या किसी धर्मात्मा के गले में डालना चाहता है, या किसी लीडर का गले का हार बनाना चाहता है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उस मालिक के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। तो आपके नए जनरेशन जो आते हैं, शिक्षा का जो क्षेत्र आता है, तो आप बच्चों को क्या एजुकेशन देना चाहते हो? क्या एजुकेशन देना चाहते हो? तो आज का वीडियो है कि तोड़ो नहीं जोड़ो, तोड़ो नहीं जोड़ो। तोड़ना मत सिखाइए अपने बच्चों को, जोड़ना सिखाइए। आज जैसे ही बच्चे हमारे समाज में आते हैं, 2 साल के बनते हैं, 5 साल के बनते हैं, तो हम उनके अंदर क्या सीख देते हैं? बोलते हैं कि वो अंकल से बात नहीं करना, वो अंकल जो है मुसलमान है, वो अंकल से, वो आंटी से हाथ का खाना नहीं लेना, क्योंकि ये एसटी वाली है, उसके हाथ को खाना नहीं खाना चाहिए। हम फिर क्या करते हैं? अपने बच्चों को ये सीख देते हैं कि वो क्रिश्चियन है, वो अलग धर्म की है, उसके घर पर नहीं जाना। ये सिख है, उसका धर्म अलग है, उसके पास नहीं जाना। तो हम अपने बच्चों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि तोड़ते हैं? जोड़ते हैं कि तोड़ते हैं? जब हम ही बीज को अलग अलग क्यारी में डालते हैं, तो अलग अलग ही पौधे बनेंगे सर। और एक में डालेंगे तो एक जैसा ही बनेगा। कभी कभी देखा होगा, बरगद के पेड़ पे नीम का झाड़, और पीपल के पेड़ पे भी नीम का झाड़ देखा होगा उगते हुए। क्या वो झाड़ बोलता है? क्या बरगद का पेड़ कहीं बोला कि तुम मेरे ऊपर मत बैठो? तो प्राकृतिक ने, कभी नदी ने बोली कि तुम हिंदू हो, इसमें स्नान नहीं कर सकते हो, मेरा पानी नहीं पी सकते हो? कभी नदी ने बोला तुम क्रिश्चियन हो, मेरा पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि मैं कावेरी नदी हूँ, केवल हिंदुओं के लिए है। हम गंगा नदी है, केवल हिंदुओं के लिए है, हम उनको ही प्यास बुझा सकती हूँ। तो जब प्राकृतिक ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया, तो आप, हम इंसान तोड़ने का काम क्यों करते हैं? अपने बच्चों को ऐसा सीख क्यों देते हैं? तो मेरे दोस्त, आज आप ऑर्गेनाइजेशन में 5 स्टाफ रखते हो, तो 5 स्टाफ एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो पहले से जब यहाँ पर काम करते हैं, फिर भी बोलते हैं उसी कंपनी के बारे में, ये कंपनी अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर क्यों काम करने के लिए आया, दूसरा देख लो। जबकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए होते हैं। कंपनी की बात करते हैं तो एक ऑपरेटर पहले से रहता है, तो दूसरे ऑपरेटर को रहने नहीं देना चाहता है, वो कंपनी को तोड़ना चाहता है, माहौल को खराब करना चाहता है। आखिर ऐसा क्यों? कहने का मतलब यह है कि आप अगर जोड़ोगे तो आनंद आएगा। किसी को जोड़ते हो तो आनंद आता है, और किसी को तोड़ते हो, कोई भी चीज को, चाहे प्रेम हो, तोड़ोगे तो बहुत दर्द होगा। कोई वस्तु है, उसको तोड़ोगे तो बहुत आवाज आती है। तो हमको पता है कि हमको जोड़ने से बहुत आनंद मिलने वाला है। एक हस्बैंड वाइफ दोनों मिलते हैं आपस में, तो पता नहीं कितने आनंदित होते हैं, और ड्रीम देखने लगते, स्वर्ग में आनंद जी सब अनुभव करते हैं।
एक प्रेमी एक प्रेमिका से मिलता है तो कितना आनंद मिलता है। अगर वही प्रेमी प्रेमी को किसी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट होता है तो टूट जाता है। जिससे आप सुल्तान का नाम सुना होगा, मुगल साम्राज्य में सुल्तान का नाम सुना होगा। एक राजा था, जब अपनी घर में आता है तो उसकी बीवी को देखता है कि दूसरे के साथ जो है आलिंगन है, दूसरे के साथ एंजॉय कर रही है। तो सुल्तान को लेडीज से नफरत हो जाता है और एक एक शादियां करता है, एक रात रखता है, दूसरी रात में उसको मार देता है, जान से मरवा देता है। लेडीज से उसको नफरत हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ। फिर एक लेडीज आती है, उसका ही वजीर का लड़की रहती है, बोलती है मैं चांस लेती हूँ, और वो शादी करती है और उसको एक अच्छा इंसान बना देती है। उसको जोड़ने का काम किया और वो जो पहली वाली बीवी थी तोड़ने का काम किया। तो हम ये नहीं मानते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल भी आते हैं। देखिए, खुशी जो है आपको ही चाहिए। खुशी क्या आपको ही चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। मान लीजिए एक शादीशुदा औरत होती है, ठीक है, उनके घर में 4 भाई रहते हैं, 2 भाई रहते हैं। ध्यान दीजिएगा वीडियो पे। किसी के इच्छा को पूरा करना कोई क्राइम नहीं होता है, कोई अपराध नहीं होता है। एक लेडीज रहती है, उसका हस्बैंड, उसका 5 साल का बच्चा रहता है, उसका हस्बैंड गुजर जाता है। लेकिन लेडीज के सामने वो 5 साल का जो बच्चा है वो दूसरी शादी इसलिए नहीं करती है कि 5 साल का बच्चा का लाइफ क्या होगा। घर में उसका देवर रहता है, लड़का बड़ा होता है, अपने माँ को देखता है कि माँ जो है हमारे चाचा के साथ बहुत खुश है और बेडरूम में अच्छा एंजॉय कर रही है। तो लड़का बोलता है, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं करता है। क्यों? क्या यार, अगर हमारी माँ हमारे लिए त्याग करके दूसरी शादी नहीं करी तो क्या उसका राइट नहीं है? उसको खुश रखने का, उसको खुश रहने का अधिकार नहीं है? वो भी यंग है ना? जरूर है। हम इंसान जो है अपनी खुशी देखते हैं, दूसरा की। इस समाज की रीति रिवाज क्या है, कितना भ्रष्ट है। किसी को खुशी देना क्या अपराध है? कोई आता है जरूरतमंद, उसको भूख लगी है, उसको खाना खिलाना अपराध है? तो वहां पे अगर उस एंगल से देखा जाए तो उसका माँ भी कोई अपराधी नहीं है। अपने बच्चे के लिए अपना दूसरी शादी को कुर्बान कर दी, लेकिन अपने इच्छा शक्ति को नहीं रोक पाती है क्योंकि वो भी यंग है, तो वो भी कोई क्राइम नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज से कई साल पहले सती प्रथा हुआ करता था। किसी का हस्बैंड मरता था, उसके हस्बैंड के साथ उसको जला दिया जाता था। तो क्या उसका हस्बैंड को मरने में क्या वो अपराधी थे? क्या वो उसने कोई अपराध किया? उसके जिंदगी जीने से पहले उसको मार दिया जाता था, तो उसको खत्म किया गया। अब हम आपको कुछ सवाल करते हैं। अभी कोई वीडियो जो होती है, उसका हस्बैंड मर जाता है आधे उम्र में, 50 साल में या 40 साल में, तो उस टाइम में भी अपने समाज के लोगों रिवाजों को देख करके शादी नहीं करती है, क्योंकि शादी करेगी तो उसका परिवार टूट जाएगा। वहां पर भी जोड़ने के लिए व्हाइट ड्रेस धारण करना पसंद करती है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करती है। आप उसका त्याग नहीं देखते हो, लेकिन समाज में अच्छे माहौल में उसको गलत निगाहों से देखते हो। बोलते कि ये पूजा पाठ में शामिल नहीं हो सकती है, शुभ कामों में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वीडियोज है। हम कहीं जाते हैं तो उसको बोलते हैं, उसको देख लेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। अगर वो चाहती तो क्या 40 साल के एज में शादी नहीं कर सकती थी?
लेकिन उसने तोड़ना नहीं सीखा, उसने जोड़ना सीखा। उसने वो देखा कि अगर हम इस उम्र में हम शादी कर लेते हैं, हमारे परिवार टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो क्या वो जोड़ना कोई क्राइम हुआ? क्या जोड़कर को कोई गलती किया? एक जो होती है, एक लड़की हो जाती, शादीशुदा करके आती है और उसको कई साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल उसके घर में नन्हे मुन्ने नहीं आते हैं, तो क्या उसका अपराध है? क्या उसने कोई क्राइम किया? लोग समाज में उसको भी गलत निगाहों से देखते हैं। कहीं जाते हैं तो उसको सामने आती है तो बोलते कि हमारे लिए अशुभ हो गया क्योंकि ये बंजर है। क्या उसके अंदर सब कुछ नहीं है? क्या वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो उसका दोष वही है? क्या उसके हस्बैंड में नहीं है? तो ये सब रीति रिवाज जो है हमको तोड़ना सिखाता है। हम अपने दिमाग में जोड़ना सीखना चाहिए। अपने औलाद को भी, अपने संस्कार को भी, अपने परिवार को भी, अपने बीवी को भी, अपने बच्चों को भी, अपने स्टाफ को भी यही सीख देना चाहिए मेरे दोस्त, कि मेरे दोस्त जिंदगी ये क्षणभंगुर है, ये पानी की बबल की तरह है। ये जवानी भी जो है पापुनी की बबल की तरह ऐसा फूलेगा फिर टूट जाएगा। अभी खिल रहा है, गालों पर चमक है, मोछों पर ताव है, लेकिन जैसे 50 साल का, 60 साल का होगा, ये मोछें खत्म हो जाएगी, ये दांतें निकल जाएगी, कान बहरे हो जाएंगे, आँख की रोशनी चली जाएगी। तो भैया मेरे दोस्त, जब तक जिंदा रहो किसी को जोड़ना सीखो, किसी परिवार को किसी से द्वेष मत रखो, आप भी खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहो, जियो और जीने दो। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।